ग्लोबल बिजनेस एक्सपर्ट में आपको स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे रशिया इंडिया का ट्रेड के बारे में। तो पहले इंडिया रशिया के ऊपर मैंने काफ़ी सारे ट्रेड के रिलेटेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज ला चुके हैं। तो आज का टॉपिक में हम बात करेंगे व्लादिवोस्टोक, जो रशिया का फार ईस्टर्न में लोकेटेड एक सिटी है। तो व्लादिवोस्टोक चेन्नई मैरीटाइम कॉरिडोर जो होने वाला था, स्टार्ट होने वाला था, उसका ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है। तो इसका जो इम्पैक्ट इंडिया रशिया के ऊपर कितना पड़ेगा और इंडिया के लिए, इंडिया का एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स के लिए क्या फ़ायदा होगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो पिछले 5 साल से ये जो चेन्नई एंड व्लादिवोस्टोक का मैरीटाइम कॉरिडोर के ऊपर काफ़ी सारे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का डिस्कशन चले आ रहा था। 5 साल पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जब रशिया विजिट किए थे, तब उन्होंने रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के साथ ये बातचीत किए थे। चेन्नई एंड व्लादिवोस्टोक के बीच में जो दूरी काफ़ी कम है, तो इजीली ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सकता है अगर ये कॉरिडोर को, अगर ये रूट को कनेक्ट किया जाए। तो पिछले 5 साल से नेगोशिएशन मीटिंग्स वगैरह चल रहा था। तो अभी चेन्नई एंड व्लादिवोस्टोक का जो मैरीटाइम कॉरिडोर कनेक्ट हो चुका है और चेन्नई टू व्लादिवोस्टोक, व्लादिवोस्टोक टू चेन्नई का जो शिपिंग रूट है कनेक्ट हो चुका है और इजीली इंडियन एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स रशिया के साथ एक्सपोर्ट ट्रेड कर सकेंगे। और पहले जो इंडिया टू रशिया, अभी टोटल इंडिया टू रशिया का जो एक्सपोर्ट का रूट है, शिपिंग रूट है, 3 एरिया से कर सकते हैं। फर्स्ट जो पुराना एरिया था, पुराना रूट था इंडिया का, मोस्टली वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो नवासिवा मुंबई पोर्ट्स है, तो इंडिया टू सुएज कैनल होकर, वेस्टर्न यूरोप होकर शिपमेंट जाता था। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ रशिया में जो सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट है वहाँ पर जाता था। तो ये पहुँचने तक 40-41 डेज लग जाता था। मतलब आपका शिपमेंट मुंबई से निकलता था, सुएज कैनल होकर, मेडिटेरियन सुएज कैनल होकर, इजिप्ट वगैरह होकर वो वेस्टर्न यूरोप में पहुँचता था, अटलांटिक सी में। उसके बाद जो जर्मनी हो गया, यूके, आयरलैंड, जर्मनी, वो एरिया में होकर नॉर्थ पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, स्वीडन एंड आपका जो स्वीडन है हो गया, नॉर्वे हो गया, वो एरिया में होकर सेंट पीटर्सबर्ग पहुँचते 40-41 दिन लग जाता था। तो काफ़ी लंबा पड़ता था, इसलिए इंडिया रशिया को इजीली एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। और बाद में 2 साल से पहले, 2 साल हो गए, अभी दूसरा रूट हो गया, स्टार्ट हुआ था इंडिया टू रशिया वाया ईरान। मतलब अब इंडिया से आपका शिपमेंट डायरेक्ट ईरान पहुंचता था। ईरान पोर्ट में आपका जो कंटेनर उतरा जाता था, फिर वहाँ से बाई रेलवे द्वारा ईरान, अजरबैजान एंड रशिया को शिपमेंट हो जाता था। इसमें भी टाइम लगता था काफ़ी। और अभी जो रूट है इजीली आप पहुँचा सकते हो आपका प्रोडक्ट को, क्योंकि चेन्नई टू जो व्लादिवोस्टोक का दूरी है अप्रोक्सीमेटली 5600 किलोमीटर, और ये 24 डेज में आपका शिपमेंट व्लादिवोस्टोक में पहुंच जाएगी। अभी ऑलरेडी क्रूड ऑयल, टेक्सटाइल एंड मेटल्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टार्ट हो चुका है। क्रूड ऑयल, मेटल्स का शिपमेंट रशिया से निकल चुका है और कुछ टेक्सटाइल का प्रोडक्ट का इंडिया से निकल चुका है टू रशिया। तो अगर आप ट्रेड रूट देखोगे, ये जो आपका मैरीटाइम, चेन्नई से शिपमेंट निकलेगी, चेन्नई से जाएगी कहाँ पर, ये आपका मलाक्का, मलेशिया का एरिया, मलाक्का पोर्ट होकर साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी होकर, और ये पहुँचेगा व्लादिवोस्टोक 24 डेज में। और व्लादिवोस्टोक जो सिटी है फार ईस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया में लोकेटेड है, ईस्ट पार्ट ऑफ रशिया में लोकेटेड है। तो वहाँ का जो ट्रांस साइबेरिया रेलवेज है, मॉस्को टू सेंट पीटर्सबर्ग को कनेक्टेड है, मॉस्को टू सेंट पीटर्सबर्ग। ये करीब 8-9 दिन, 10 दिन लगता है। तो आपका प्रोडक्ट अगर मॉस्को या अदर पार्ट से रशिया जाएगा, तो ये व्लादिवोस्टोक में उतरा जाएगा, वो कंटेनर्स को वहाँ से रेलवेज द्वारा मॉस्को एंड अदर पार्ट ऑफ वेस्टर्न, नॉर्थ एंड साउथ पार्ट ऑफ रशिया को पहुँचा दिया जाएगा। तो आप इजीली अभी इंडिया टू रशिया को एक्सपोर्ट कर सकते हो। 3 रूट बता दिया, एक तो सुएज कैनल रूट हो गया, एक ईरान का रूट हो गया, अभी चेन्नई का रूट बता दिया। और आने वाले दिनों में और जो इंडिया का ईस्टर्न पार्ट में दो पोर्ट्स है, पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम पोर्ट जो आंध्र प्रदेश में है। तो ये दोनों पोर्ट को चेन्नई मैरीटाइम कॉरिडोर में कनेक्ट किया जाएगा, ताकि जितने सारे ईस्टर्न पार्ट ऑफ
इंडिया में जितने सारे स्टेट्स है तो इजीली पारादीप पोर्ट से और विशाखापट्टनम पोर्ट से आप इजीली चेन्नई मैरीटाइम कॉरिडोर से आप रशिया को आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो अगर आप रशिया को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप मेरा पुराना वीडियो हाउ टू एक्सपोर्ट टू रशिया वो वीडियोस देख लीजिए और आप इजीली चेन्नई से आप आपका प्रोडक्ट को बाई शिप के द्वारा 24 डेज में रशिया को एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो ये थी डिटेल्स आपको बता दिया। अगर आप रशिया को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन में सर्च करना स्टार्ट कर दीजिए कितने सारे शिपिंग कंपनीज जो चेन्नई टू व्लादिवोस्टोक को ऑपरेट कर रहे हैं अभी, तो उनको कांटेक्ट करके कितना प्राइस रहेगा 24 फीट एंड 40 फीट 24 फीट कंटेनर्स का क्या प्राइस रहेगा, आप इजीली अरेंज करके प्रोडक्ट को अरेंज करके चेन्नई टू व्लादिवोस्टोक को रशिया को आप एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर और वीडियोज ला रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए ला पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।